अच्छा हुआ बेटा जो तुमने सास ससुर से अलग रहने के लिए दामाद जी को मना लिया। अब दिन भर की चिक चिक से आज़ादी मिलेगी तुमको और बिल्कुल आराम और सुकून से रहोगी। ठीक है बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम्हें पता है अंकित, तुम्हारी बहन ने अपने सास ससुर से अलग रहने के लिए दामाद जी को मना लिया। अब वो दामाद जी के साथ अलग रहेगी, वो भी पूरे सुकून के साथ। पापा जी, लीजिए आपकी चाय। 1 घंटा हो गया मुझे अभी नहाए हुए और तुम अब चाय लेके आ रही हो। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया है। सपना, तुम अपना और मेरा बैग पैक कर लेना। तुम कह रही थी ना कि तुम्हें इस घर में नहीं रहना, तो हम लोग आज ही शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हो? लेकिन क्यों? पापा, सपना आपको पसंद नहीं करती है। कहती रहती है कि आप हमेशा उसको टॉन्ट मारते रहते हैं, नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं उसको। तो मैंने सोचा इसकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। पर बेटा मेरा ध्यान कौन रखेगा? मेरी दवाइयाँ, मेरा खाना पीना, और तुम तो जानते हो ना मेरी तबीयत कभी भी खराब होते रहती है, मुझे कौन संभालेगा? अजीब बात है ना पापा, जब बात बेटी की होती है तो एक बाप चाहता है कि वो अपने सास ससुर से अलग होकर सुकून से रहे, और जब बात अपने घर की होती है तो वही पिता चाहता है कि उसका बेटा और उसकी बहू उसके साथ रहे, उसकी सेवा करे। आज जब दीदी के सास ससुर को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो आपने उनसे अलग रहने की सलाह दे दी, और आपने ये भी नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद उनका ख्याल कौन रखेगा, उनके खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा, कौन उन्हें टाइम पे दवाइयाँ देगा। पापा, बुढ़ापे में माँ बाप बच्चों जैसे हो जाते हैं, थोड़ा जिद्दी, थोड़े शिकायती, छोटी छोटी बातों में कमियां निकालने वाले। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उनके सबसे कमजोर घड़ी में उनका साथ छोड़ दें। तुम सही कह रहे हो बेटा, मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आज ही तुम्हारी बहन से बात करके उसको समझाता हूँ